जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगामी जो जितने सारे बैंक की परीक्षाएं होनी है, एसबीआई पीओ क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो या आरआरबी पीओ क्लर्क हो, अभी का जो एग्जाम पैटर्न है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी टाइप के प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित चार संख्याओं में से कोई तीन प्रकार से समान है। यहाँ पे चार संख्या दी हुई है जिसमें से तीन प्रकार से क्या है, समान है। कहता है निम्नलिखित चार संख्याओं में से कोई तीन प्रकार से समान है तथा उसकी एक समूह रचना करती है। वो कौन सी एक संख्या जो उस समूह के अंतर्गत नहीं आती। श्रीमान ध्यान से देखिए, यहाँ पे 36 है, इसको क्या करते हैं 6 × 6, यानी कहने का मतलब 6 का स्क्वायर है। सेम वैसे ही क्या है 64 है, ये क्या हो गया 8 × 8 बराबर 8 का स्क्वायर। यहाँ पे उसका 91 है, क्या हो गया 9 × 9, यानी ये किसका स्क्वायर है 9 का। अब यहाँ पे 62 है, 62 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि m का अर्थ डिवाइड, r का अर्थ माइनस, ये अपने लोगों के सामने आ गया बोर्ड मास का प्रश्न। ये 1 नंबर के पेपर में जरूर रहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कहते हैं यदि m का अर्थ डिवाइड, r का अर्थ माइनस, t का अर्थ गुना तथा w का अर्थ प्लस है तो 42 ये अपने लोगों से पूछ रहा है यहाँ से, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है 42, r का अर्थ क्या होता है, तो r का अर्थ है माइनस 18, t का अर्थ है क्या गुना 6, w का अर्थ क्या है प्लस कितना 24, और m का अर्थ क्या है डिवाइड, कितना है लास्ट में 4। ध्यान से समझिए 42 है, माइनस 18 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 108, प्लस 24 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं तो इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं तो ऑफ भी नहीं था, मतलब ऑफ मतलब काके की यानी गुना का, उसके बाद है डिवाइड का काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद है ऐड, तो देखिए 42 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, माइनस 108, यानी 48 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -60, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शब्द टर्मिनल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, यानी A to Z अल्फ़ाबेट में A to Z, यानी A से लेकर के Z तक जैसे बढ़ते हैं, A और C के बीच में उतना ही गैप होता है जितना कि इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनल लिखा हुआ है तो ये क्या बनता है यहाँ पे, तो देखिए एक बन रहा है R और T में, एक बन रहा है HIJK, एक I और L में, और एक बन रहा है N और L में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक RT का बन रहा है, एक I और L का बन रहा है, और एक क्या बन रहा है L और N का बन रहा है। यहाँ पे कितने पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम और अच्छे वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने ऐसे ही आता रहूं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित या निम्नांकित जो बोलिए अंक श्रेणी में आगे क्या आएगा। यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ अपने लोगों से यहाँ पे पूछ रहे लास्ट में, तो ध्यान से समझिए 97531 है और दूसरा है 8642। एक श्रेणी ये दिया हुआ है, दूसरा श्रेणी ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया, पहले श्रेणी को देखिए 97531 है और यहाँ पे क्या किया 9753, यानी 1 को ये क्या कर दिया हटा दिया। इसमें क्या है 8642 है, ये 8642 को पूरा लिख दिया। इसमें क्या हुआ है 9753 है, यहाँ पे भी 9753 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 9753 सेम है। यहाँ पे क्या है 8642 है, यहाँ पे क्या किया 864 लिखा है, यानी 2 को ये वाले जो 2 है इसको हटा दिया है।
अब फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा था 9753 और यहाँ पे ये क्या किया है 975 लिखा है, यानी 3 को हटा दिया है। आगे अपने लोगों से पूछ रहा है जो क्या होगा, तो आगे क्या होगा 8 से फिर पैटर्न शुरू होगा, यानी यहाँ पे 8 से पैटर्न शुरू होगा, तो अपने आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है हाइट वाले, कहता है PQRST 1 2 3 4 5 में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। 5 आदमी है, सबकी हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। कहता है R P और T से लंबा है। यहाँ से ध्यान से समझिए, R जो है P और T से क्या है, लंबा है। मान लीजिए हम यहाँ पे R मानते हैं, R क्या है, P और T से लंबा है। P और T से क्या है, लंबा है। कौन लंबा है, R लंबा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप लोग बोलिएगा जो हम P को नीचे क्यों नहीं लिखेंगे, T को P की जगह पे क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया गया है जो T को कहाँ पे लिखेंगे और P को कहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है R जो है P और T से क्या है, लंबा है। और यहाँ पे ध्यान से समझिए, और S और Q से छोटा है। और क्या है, S और Q से छोटा है। S और Q से छोटा है। कौन छोटा है, तो R छोटा है। R छोटा है, छोटा है। किससे छोटा है, ध्यान से समझिए, किससे छोटा है, S और Q से। यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है जो कौन ऊपर जाएगा, मतलब Q ऊपर रहेगा कि S ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा या तो P होगा या T होगा, लेकिन अपने लोगों को नहीं पता है जो P छोटा है कि T छोटा है। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है जो P का स्थान कहाँ पे होगा, T का स्थान पे कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा, या तो P या T में से कोई भी हो सकता है सबसे छोटा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए, यहाँ पे 5 की जगह 4 कीजिए। 4 में से कोई यहाँ पे 4 की जगह पे 3 कीजिए। कंप्यूटर जी ने मिस्टेक से ऐसा कर दिया है। 3 किसी प्रकार से समान है तथा उनका एक समूह बनता है, कौन सा उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 क्या है, एक जैसे हैं, एक जो है वो बिल्कुल अलग है। तो देखिए B और E, ध्यान से समझिए। यदि A से लेकर के Z तक आपको मान नहीं याद होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोडिंग डिकोडिंग का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। B और E, B कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, और D कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, यानी इस दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। G और K के बीच में देखिए, G और K, G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, और K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। इस दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का, यानी 7 में हम 4 को जमा करेंगे तब 11 आएगा। अब है TW, T और W, T कितने पे आता है, 20 पे, और W कितने पे आता है, 23 पे। तो इस दोनों में कितने का गैप है, 3 का। आगे अपने लोगों को देखना भी नहीं है, पेपर में आप एक एक करके नहीं चेक कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ एक एक करके। पेपर में आप एक ऑप्शन से ही सीधे मतलब आंसर का पता कर लीजिए। देखिए इस दोनों में 3 का गैप है, ठीक। आगे भी इसको हम चेक करवा देते हैं, इसमें भी 3 का ही गैप होगा। K और N के बीच में कितने का गैप है, K आता है 11 पे और M कितने पे आता है, 13 पे। K आता है 11 पे और N आता है इतने पे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे G और K वाले यानी B नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कहता है रवि को अच्छी तरह याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 20 के बाद परंतु 24 से पहले हुआ। रवि नाम का आदमी है, उसको याद है कि उसकी मम्मी का जो डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मदिन है वो 20 के बाद और 24 से पहले हुआ। 20 के बाद और 24 से क्या हुआ, पहले। तो बीच में कौन सा दिन बचता है, तो 21, 22 और 23, 3 दिन बचता है। जबकि उसकी बहन को, ये किसको याद है, रवि को, ठीक। जबकि उसकी बहन को ठीक तरह से याद है कि उनकी माँ का जन्मदिन, रवि की बहन को याद है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लिख करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, नहीं तो मैं एक बार में आपके सामने आंसर रख दूंगा जिससे आप लोग सीख नहीं पाएंगे। उसकी बहन को याद है कि 22 के बाद परंतु 27 से पहले
22 के बाद और 27 से पहले, तो इसके बीच में कौन कौन से दिन आते हैं? तो 23, 24, 25 और 26। अब देखिए रवि वाले दिन और उसकी बहन वाले दिन के दोनों में बीच में कॉमन क्या मिल रहा है? तो 21, 22, 23 है। इसमें क्या है? 23 है, यानी दोनों में से कॉमन लेंगे जो मिलेगा 23। दोनों में क्या मिल रहा है? सेम 23 मिल रहा है। तो उसकी मम्मी का यानी रवि की मम्मी का जन्म कब है? जन्मदिन 23 तारीख को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है जो बैंक पीओ और क्लर्क दोनों में पूछे जाते हैं, 4 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आकर के आप लिंक पे मतलब खोल करके आप देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंग को ये लिखा जाता है, ठीक, गोल को ये लिखा जाता है, तो ब्लॉक को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझिए। बी यहाँ पे है, देखिए बी यहाँ पे है, बी का कोड क्या है? 4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अपने लोगों का? 4। देखिए एल यहाँ पे है, एल का कोड क्या है? स्टार, तो एल का कोड क्या हो जाएगा? स्टार, ठीक। ओ यहाँ पे है, ओ का कोड क्या है? 8, ओ का कोड क्या हो जाएगा? 8। और जी का कोड क्या हो जाएगा? हैश, जी का कोड क्या हो जाएगा? जी का कोड हो जाएगा हैश, यानी क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा कोड इसका? तो 4 स्टार 8 और हैश। ये कौन सा ऑप्शन नंबर में है? 4 स्टार 8 और हैश, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। जो संभावित अभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है, जो संभावित एग्ज़ाम होने वाली है बैंक का जितने सारी, सब पे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये पजल आ गया। कहता है PMRT VWB और Q केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप ध्यान से समझना। और यदि लिखा रहे तो पहले वाले के लिए होता है, और पहला मैं आपको बता रहा हूँ जो ये क्यों लिख रहा हूँ। और जो यदि लिखा रहे तो ये होता है दूसरा, ठीक। ध्यान से समझिए। कितने आदमी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पजल में आप पूरा पजल को एक बार में पढ़ करके, पूरे पजल को पढ़ करके नहीं बनाइएगा। पजल पढ़ते रहिएगा और बनाते रहिएगा, क्योंकि एक बार में आप पढ़ लीजिएगा तो आगे पढ़िएगा पीछे का भूल जाइएगा, इसलिए पढ़ते रहिए। यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने आदमी हैं? 2 2 4 2 6 2 8 आदमी। तो 8 आदमी बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। किधर बैठे हुए? केंद्र की ओर मुख करके। कहता है MR के बाएं को दूसरा, कहीं से आप ले सकते हैं लेकिन नीचे से यदि हम लोग लेते हैं तो आसानी होता है। MR के बाएं को दूसरा, M जो है वो R के बाएं को दूसरा, तो पहला इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? MR के बाएं को दूसरा, और P के दाएं को तीसरा। मैंने बोला है आपको, और जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, और P के दाएं को तीसरा। यहाँ पे P दिया हुआ है और दिया हुआ है, और P के दाएं को तीसरा, यानी P के दाएं, इस दोनों में देखिए पहले नंबर पे कौन है? M है, और यदि लिखा रहता है तो पहले वाले के लिए होता है, तो P के दाएं तीसरा है, और P के दाएं तीसरा, तो P के दाएं तीसरा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। P के दाएं तीसरा क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, ठीक। तीसरा Q T के दाएं दूसरा है, Q जो है वो T के दाएं दूसरा है जो M और R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो T के दाएं दूसरा है जो M और R के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो M और R के निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो T के दाएं तीसरा, तो T का कहाँ पे हम लेंगे? T यदि हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान से समझिए, Q T के दाएं तीसरा, T के दाएं दूसरा, T के दाएं क्या है? दूसरा, तो पहला और दूसरा कौन है? Q है, जो M और R के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो होता है दूसरे वाले के लिए। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? T है, तो T क्या है? M और R का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
बी भी के बाएं को दूसरा है, जो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो लिखा हुआ है, जो किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए। तो भी क्या है, जो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एम के स्थान पे हम भी को क्या करेंगे, नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भी बी के बाएं को दूसरा, जो यहाँ पे बोल रहा है बी भी के बाएं दूसरा, भी के बाएं दूसरा, भी के बाएं दूसरा क्या आ जाएगा, भी के बाएं दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे भी को, भी के पहले ये हो गया, दूसरे ये हो गया, भी के बाएं दूसरा क्या है, बी है, बी भी के बाएं को दूसरा, भी के बाएं दूसरा क्या है, बी। अब एक कौन बच गया, तो देखिए पी हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डब्लू नहीं हुआ, तो एक जगह बच गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्लू को डाल देंगे। अब बोल रहा है बी के दाएं को तीसरा कौन है, तो बी यहाँ पे है, तो दाएं इधर गिनेंगे तो हम इधर गिनेंगे, तो बी के दाएं तीसरा कौन है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कौन सा है, टी। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी पजल पे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पजल से 5 नंबर, एक पजल दे देता है, उस पर 5 प्रश्न पूछता है। तो पहला था, इसी पजल पे अब दूसरा है, कहता है एम के एकदम बाएं कौन है, तो एम यहाँ पे है, एम का एकदम बाएं कौन है, डब्लू है, एम के एकदम बाएं कौन सा है, डब्लू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कहता है क्यू के दायां, तो देखिए श्रीमान क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्यू के दायां क्या हो जाएगा, डब्लू। क्यू के दायां पूछ रहा है, यदि बायां पूछेगा तो डब्लू हो जाएगा, और क्यू के यदि दायां पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पी। क्यू के दायां क्या हो जाएगा, क्यू के दायां, अच्छा देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्यू के दायां पूछ रहा है, तो क्यू के दायां क्या है, डब्लू। ये कंप्यूटर जी ने गलत कर दिए हैं, इसको डब्लू कीजिए, क्यू के दायां क्या हो जाएगा, डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े के सदस्य डब्लू के निकटतम पड़ोसी है, तो डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे है, डब्लू के निकटतम पड़ोसी क्या है, क्यू और एम है, क्यू और एम है, डब्लू के निकटतम पड़ोसी क्या है, क्यू और एम है, या इसको क्यू एम बोलिए या फिर डब्लू का निकटतम पड़ोसी एम क्यू बोलिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, क्यू एम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, यानी पी के बाएं क्यू है, तो देखिए पी के बाएं क्यू नहीं है, ये क्या है, दाएं है, पी के दाएं क्यू है, ठीक, पी के बाएं क्यू नहीं है। टी के बाएं पी है, तो टी के बाएं पी है, नहीं है, ये भी क्या है श्रीमान, टी से ये दाएं है, ठीक। कहता है भी के बाएं टी है, भी के बाएं टी है, भी के बाएं नहीं है, ये दाएं है। मैं आप लोगों को एक एक करके ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को सीखने का मतलब मौका अच्छा से मिल जाए, नहीं तो मैं आपके सामने सिर्फ आंसर में निशान लगा देता। डी नंबर देखिए, कहता है आर के बाएं बी है, तो देखिए आर के बाएं क्या है, बी है, आर के बाएं बी है, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कहता है संख्या 6351478 के अंकों को यदि बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित कहने का मतलब उनका स्थान नहीं बदलेगा, और बढ़ते क्रम में लिखा जाए यानी एसेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाए, लिखा जाए। तो ध्यान से समझिए, अपने लोगों को क्या दिया हुआ है, संख्या ये दिया हुआ है 5 1 4 7 9 8, और बोल रहा है यदि बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटे को 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो कहता है कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित कहने का मतलब उनका स्थान नहीं बदलेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पे पहले से भी विराजमान था और 3 यहाँ पे अभी भी विराजमान हो गया, तो एक ये हो गया, और क्या हो गया 7 एक पहले से विराजमान था और 7 यहाँ पे हो गया, यानी कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कहता है कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से
जिस प्रकार पेन संबंधित है तो पेन कहाँ पे मिलता है, तो स्टेशनरी की दुकान में। तो इसका क्या हो जाएगा, पेन का किससे संबंध हो जाएगा, पेन बराबर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी पेन बराबर पेन का संबंध किससे हो जाएगा, स्टेशनरी से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए इस पे ना 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको ये दे दिया रहेगा, इसमें आप मीनिंग नहीं निकालना जी ये कैसे हुआ, इस पे आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे कहता है निश्चित निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक को ये लिखा गया है, ठीक, इसको ये लिखा गया है। ऑर्गेनिक वेस्ट को ये लिखा गया है, डिस्पोजल ऑफ फार्मिंग वेस्ट को ये लिखा गया है। तो ध्यान से समझिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए एक फ्यू यहाँ पे है और फ्यू यहाँ पे है, यहाँ पे फ्यू है और यहाँ पे फ्यू है, 2 जगह फ्यू है। फ्यू यानी पहले वाले लाइन में फ्यू है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और दूसरे वाले लाइन में फ्यू है। अब इधर देखिए इस इतने में और इस वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कुछ दिखाई दे रहा है, इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमको दिखाई दे दिया जी और एस इसमें भी है और जी और एस इसमें भी है। तो फ्यू बराबर क्या हो जाएगा, जी और एस, ठीक। उसके बाद है ऑर्गेनिक, ढूंढिए ऑर्गेनिक कहाँ कहाँ है। तो एक ऑर्गेनिक यहाँ पे है, एक ऑर्गेनिक यहाँ पे है, और कहीं पे ऑर्गेनिक है नहीं है। तो देखिए पहले वाले लाइन में ऑर्गेनिक है और तीसरे वाले लाइन में ऑर्गेनिक है, ORGANIC ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अब पहले वाले लाइन और तीसरे वाले लाइन में ऑर्गेनिक है, तो इसमें ढूंढिए, पहले और तीसरे वाले में ढूंढिए जो क्या कॉमन मिल रहा है। तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, CR है और यहाँ पे क्या है, CR, यानी ऑर्गेनिक बराबर क्या हो गया, CR, ठीक। अब देखिए फार्मिंग है, यहाँ पे फार्मिंग कहीं पे दिखाई दे रहा है, चलिए एक फार्मिंग यहाँ पे है, तो फार्मिंग बराबर क्या हो गया, FARMING, फार्मिंग बराबर क्या हो गया। देखिए पहले वाले लाइन में फार्मिंग है और लास्ट यानी चौथे वाले लाइन में फार्मिंग है। तो इस पहले वाले और चौथे वाले में क्या मिल रहा है, पहले वाले और चौथे वाले में क्या मिल रहा है, तो देखिए LI यहाँ पे है और LI यहाँ पे है, तो फार्मिंग बराबर क्या हो जाएगा, LI, ठीक। तो अब देखिए टेक्निक यहाँ पे है और कुछ नहीं है, और क्या है, प्रोडक्ट है, और कहीं पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है नहीं। फर्टिलाइजर, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर है और यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजर, यानी दूसरे वाले और तीसरे वाले में ढूंढिए कॉमन क्या है। तो दूसरे वाले और तीसरे वाले में हमको मिल गया कॉमन क्या है, तो ध्यान से समझिए FERTILIZER फर्टिलाइजर बराबर क्या है, तो दूसरे वाले लाइन और तीसरे वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले में ढूंढिए क्या है। तो देखिए NB है इसमें और NB है, तो फर्टिलाइजर बराबर क्या हो गया, NB। अब अपने लोगों से पूछ रहे ऑर्गेनिक के लिए क्या कोड हो गया, दी गई कूट भाषा में ऑर्गेनिक के लिए क्या कोड होगा। तो ध्यान से समझिए ऑर्गेनिक के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, ऑर्गेनिक के लिए निकाले हैं CR, ऑर्गेनिक के लिए क्या हो जाएगा, CR, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उसी सवाल पे 5 नंबर का पूछता है, वहाँ पे मैं आपको बता दिया, उसके बाद अलग से मैं आप लोगों के असुविधा ना हो इसके लिए मैं अलग से कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दी गई कूट भाषा में, इस सवाल को देखिए सेम वही क्वेश्चन है, दी गई कूट भाषा में फ्यू वेस्ट के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए फ्यू का कोड क्या है, GS, फ्यू का कोड क्या है, GS, और वेस्ट का कोड क्या है, MK, तो क्या हो जाएगा, MK, GS MK, यानी वही बात है, MK GS बोलिए या GS MK बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, इस पे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ये दे दिया रहेगा और इस पे इससे रिलेटेड 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दी गई कूट भाषा में यू का क्या अर्थ है। तो ध्यान से समझिए, यू कहाँ पे है, यू यहाँ पे है। डिस्पोजल फार्मिंग का तो हम लोगों ने निकाल लिया है, देखिए इसमें फार्मिंग है निकाल लिया है, वेस्ट है वेस्ट का भी निकाल लिया है, यहाँ पे डिस्पोजल है और ऑफ है। तो यू का कोड क्या हो जाएगा, या तो डिस्पोजल हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा, या तो ऑफ हो जाएगा या फिर डिस्पोजल हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
वही क्वेश्चन है सेम, इस पे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अवेलेबल के लिए क्या कोड होगा, तो अवेलेबल देखिए कहाँ पे है, फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट फ्यू अवेलेबल, अवेलेबल यहाँ पे है। तो देखिए अवेलेबल के लिए क्या कोड हो जाएगा, या तो PZ हो जाएगा या फिर FO हो जाएगा, ये दोनों का नहीं मिल रहा है। NB हम लोगों के लिए किसका निकाल लिए हैं, फर्टिलाइजर का हम लोग क्या निकाल लिए हैं, NB निकाल लिए हैं, ठीक। और GS हम लोग क्या निकाल लिए हैं, किसका निकाल लिए हैं, फ्यू का निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अवेलेबल का अपने लोगों से पूछ रहा है, तो या तो FO हो जाएगा या फिर PZ हो जाएगा, FO या PZ हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये बैंक क्लर्क की तैयारी करने वाले भाई बहन के लिए स्पेशल ये 5 नंबर का प्रश्न है। ये बहुत ही आसान है, इसको छोड़ करके पेपर में आपको नहीं आना है। ये अक्षर दिया हुआ है, ऊपर में कुछ दिखाई देता होगा आपको डब्बे में, मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ। DFMPRQAEJUWIBH, और ये अंक या फिर प्रतीक कोड दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ शर्तें दिया हुआ है और अपने लोगों से ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, प्रश्न है। कहते यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यानी पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यानी इसका अपने लोगों का ये शर्त क्या हो रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो, स्वर कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, स्वर इंग्लिश में जिसको वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल, और वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। कहता है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर, तो यहाँ पे पहला अक्षर भी व्यंजन है, अंतिम अक्षर भी व्यंजन है। कहता है यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, यहाँ पे दोनों क्या है, व्यंजन है, लेकिन दोनों व्यंजन के लिए इसमें कुछ नहीं बोला गया है। यदि दोनों व्यंजन हो तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। M का कोड क्या होता है, M का क्या दिया हुआ है कोड, $, M का कोड क्या है, $। F का क्या है, तो ध्यान से समझिए, F का क्या है, 3, तो 3 लिखिए। H का क्या है, H कहाँ पे है, H भाई को ढूंढिए। H का क्या है, 9, तो 9 लिख दिए। उसके बाद है R का कोड क्या है, 5, तो 5 लिख दिए। U का कोड क्या है, U का कोड है, और उसके बाद क्या है, D का कोड क्या है, 4, यानी $395, ये नहीं मैच कर रहा है। लास्ट में किसके लास्ट में 4 है, तो एक इसमें है एक इसमें है, तो ध्यान से समझिए। $359 ये है, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेम वही क्वेश्चन है। कहते यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, तो देखिए अपने लोगों का ये मैच कर गया, ये शर्तें जो है ये मैच कर गया। पहला अक्षर ये क्या है, व्यंजन है, ये क्वेश्चन है अपने लोगों का। पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, और अंतिम अक्षर क्या है, ये स्वर है। तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड को परस्पर बदला जाएगा। ध्यान से समझिए, परस्पर बदला जाएगा। इसका कहने का मतलब जो I का कोड होगा वो P का हो जाएगा, और जो P का कोड होगा वो I का कोड हो जाएगा। तो पहले देखिए बदला जाएगा, तो I का कोड क्या है, I का कोड है @। उसके बाद Q का कोड क्या है, Q का कोड है अपने लोगों का, Q का कोड है स्टार। E का कोड क्या है, E का कोड हो गया प्रतिशत। देखिए @ से 2 ही शुरू है, लेकिन दोनों मैच कर रहा है, ठीक। तो अब लास्ट वाले को ढूंढिए। देखिए ये @*2 यहाँ तक सेम मिल रहा है। अब लास्ट वाले में सिर्फ खेल बचा हुआ है, जो क्या होगा, तो P का कोड क्या होता है, P का कोड क्या है, 8 है, तो P का कोड क्या करेंगे, 8, यानी ये हो जाएगा। बोलिएगा ये क्यों होगा, तो यहाँ पे बोला गया है पहले शर्त में यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड को क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन है, इस पे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो अपने लोगों का क्या है, दोनों स्वर है। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, ये अपने लोगों का शर्त क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोटबद्ध किया जाएगा। ध्यान से समझिए, A का कोड क्या है, A का कोड है 1, B का कोड क्या है, B कहाँ पे है, B का कोड है 7। ध्यान से समझिएगा, B यहाँ पे लिखा हुआ है, B का कोड है 7। F का कोड क्या है, F कहाँ पे है, F यहाँ, F का कोड क्या है 3। D का कोड क्या है, D कहाँ पे है, D का कोड है 4। E का कोड क्या है, E कहाँ पे है, E का कोड है प्रतिशत।
और आई। यहाँ पे क्या बोला गया है, शर्ते में यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे रुक जाइएगा, आई का कोड नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लेंगे, हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मेरा शर्त जो ये अपने लोगों का शर्त बता रहा है कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, यानी पहला ए और आई दोनों क्या है, स्वर है। यदि दोनों स्वर हो तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो पहला अक्षर क्या है, ए है, तो ए का कोड क्या है, ए का कोड है अपने लोगों का 1, तो ये लेना है 1734 प्रतिशत 1, 1734% 1, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यदि यही शर्त है, इसमें ना ये वाले शर्त लागू हो रहा है, पहला स्वर और अंतिम व्यंजन, ये वाले शर्त क्या हो रहा है, लागू। यानी ई स्वर है और डब्लू क्या है, व्यंजन है। तो दोनों को हैश के कोड दिया जाएगा, दोनों को क्या किया जाएगा, हैश का कोड दिया जाएगा। तो देखिए यानी ई को भी हैश का कोड देंगे, ई को भी हैश का कोड देंगे और डब्लू को भी हैश का कोड देंगे। यदि इस टाइप का रहे तो पेपर में आप क्या कीजिएगा, पेपर में आप ना सारे चेक नहीं कीजिएगा, एक एक करके नहीं मिलाइएगा। यहाँ पे दोनों में क्या दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ठीक, यदि दिया रहता तब हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है यदि, देखिए शर्त पहले ध्यान से समझिए, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन, पहला स्वर है अंतिम व्यंजन है तो दोनों को हैश को कोड दिया जाएगा, यानी ई को भी हैश का कोड दिया जाएगा, डब्लू को भी हैश का कोड दिया जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर में है, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में, और किसी में नहीं है। ठीक, तो इसीलिए अपना क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।